जय गुरुदेव। तो आज के टॉक में से 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स के ऊपर हम मनन करते हैं। सबसे पहला, recognizing the godliness or recognizing the goodness. This requires a keenness of awareness. दिव्यता को पहचानने के लिए तीक्ष्ण सजगता की जरूरत है। सिर्फ सजगता नहीं, तीक्ष्ण सजगता, शार्प अवेयरनेस, कीन अवेयरनेस। और ये कहां से आएगा? इन अ सपल स्टेट ऑफ माइंड। सपल यानी कोमल, सूक्ष्म कोमल अवस्था मन की। देखो, जैसे जब बहुत अच्छा ध्यान हो जाता है, अच्छी साधना हुई है आपकी, तो मन की अवस्था में नहीं, फूल जैसे हो जाता है मन। वो कमजोर नहीं है, बिल्कुल अपने आप में स्थित है। और वहां से शक्ति आती है। व्हेन यू आर सेंटर्ड, दैट गिव्स यू स्ट्रेंथ। तो इट्स नॉट अ वीक स्टेट ऑफ माइंड, बट इट इज अ सपल डेलिकेट स्टेट ऑफ माइंड where you are so soft, your presence is so soft. देखो, गुरुदेव इज सो स्ट्रॉन्ग, बट गुरुदेव को देखते ही उनको गले लगाने का मन करता है। देयर इज अ सॉफ्टनेस इन हिज प्रेजेंस। हैव यू नोटिस्ड इट? नोटिस किया ही होगा ना आपने। एक कोमलता है उनमें, इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है, लेकिन एक कोमलता है। तो ये उस इस कोमल अवस्था में वो एक सजगता की तीक्ष्णता होती है, जिसमें हम दिव्यता को पहचान सकते हैं किसी और में। एंड ये जो सपल स्टेट ऑफ माइंड है, ये जो कोमलता है अवस्था मन की, जब आपका मन नकारात्मक विचारों से ग्रस्त हो तो उसमें ये अवस्था नहीं आ सकती, या आप तनावग्रस्त हो तो उसमें ये अवस्था नहीं आ सकती। When you are stressed, when you're full of negative thoughts, then you will start exhibiting the demonic tendencies, the evil tendencies. तो गुरुदेव कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि फिर ऐसे लोग मुझे पहचान नहीं पाते। They cannot understand who I am. So अगर, what is the point here for us? अगर हमें जीवन नकारात्मक महसूस हो रहा है, अगर हमें बार बार लोगों में कुछ ना कुछ नकारात्मक अनुभव हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? कि हमारा मन नकारात्मक हो चुका है। तो हम सजग नहीं है, हम खूबियों को देख नहीं पा रहे, हम अच्छाई को देख नहीं पा रहे, हम सुंदरता को देख नहीं पा रहे। वी आर नॉट एबल टू अप्रिशिएट द ब्यूटी अराउंड अस। यू मे बी traveling to the most beautiful scenic surroundings, maybe the sea or the beach and a nice breeze blowing, huge coconut trees, or maybe through the hills, the snow-capped mountains, or like dense green forests. But if your state of mind is full of stress, or you're upset, or आपके मन में अगर कुछ गुस्सा, या कुछ अहंकार की वजह से कुछ ऐसे कुछ नकारात्मक भाव अगर हो, तो फिर वो कितनी भी सुंदर जगह हो, आपको उसमें सुंदरता महसूस ही नहीं होगी। आई एम श्योर दिस इज एवरीबॉडीज एक्सपीरियंस, राइट? अ ब्यूटीफुल सॉन्ग इज गोइंग ऑन एंड यू आर स्टिल नॉट एबल टू अप्रिशिएट द ब्यूटी और द मेलोडी ऑफ दैट म्यूजिक। सॉन्ग छोड़ो, जस्ट द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, दैट इज सच अ ब्यूटीफुल म्यूजिक। एक पक्षी की आवाज आपके मन में अगर वो कोमलता है, तो वही संगीत बन जाता है, एक पक्षी की आवाज। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा, तो इट इज अ पॉइंटर टू आवर ओन स्टेट ऑफ माइंड। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू ऑब्जर्व। लेट्स टेक दिस एज वन होमवर्क टुडे, राइट? बिकम अवेयर कि मुझे सुंदरता नजर आ रही है क्या, मुझे आनंद का अनुभव हो रहा है, मुझे लोगों में अच्छाई दिख रही है, मुझे परिस्थिति में अच्छाई दिख रही है। अगर दिख रही है तो इट इज अ कीन अवेयरनेस। अगर नहीं दिख रही है तो अवेयरनेस इज लैकिंग, सजगता नहीं है। सजगता क्यों नहीं है? क्योंकि मन की कोमल अवस्था नहीं है, रुक्ष हो गया है मन, एक कड़कपन आ गया है उसमें, रिजिडिटी आ गई है, कठोर हो गया है मन।
सेकेंड पॉइंट, जो 4 प्रकार के लोग बताए, आर्थी, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी. People who are in distress, people who are seeking some material gain, and people who are seeking knowledge, and people who are already wise, who are not seeking anything. तो चलो ये तो समझ में आ गया, और कोई ऊपर नीचे नहीं है इसमें, राइट? और हम किसी भी अवस्था में हो, it doesn't matter. This is the first thing. Do not downgrade or upgrade yourself, right? Neither inferior nor superior. But especially, people who are on the path, एंड तो नेचुरली ये इच्छा होती है कि हमको हमारे फैमिली मेंबर्स को, या हमारे जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, या हमारे जो ऑफिस में जो करीबी कलीग्स होते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो भी इस पथ पर आए, वो भी ये सुंदर दिव्य अनुभव उनके जीवन में ले लें. लेकिन हम जब उनको बताने जाते हैं तो कुछ और ही हो जाता है. राइट? सो ये बड़ा हिंट है हमको. जो डिस्ट्रेस में से बाहर आना चाह रहा है, उसको हम बड़ा बड़ा कुछ आध्यात्मिक ज्ञान देने जाएं तो वो उसके पल्ले नहीं पड़ने वाला, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें. या हम किसी को कुछ मटेरियल गेन का लालच दे रहे हैं, लेकिन अब वो इतनी पीड़ा में है, उसको कोई पड़ी नहीं है मटेरियल गेन की. उसको अपनी पीड़ा से बाहर निकलना है. आप उसका सोल्यूशन उसको दो तो वो आएगा. So that communication skill has to be used, and that will come if we are aware as to where that person stands at the present. And then you have to take him from there. Right? So ये चेक करें. आप बोलते हो ना कि अरे हमने वो मेरे फादर को या मेरे हस्बैंड को कितनी बार बोला, वो कोर्स करते ही नहीं. So this is a very big hint which Lord Krishna has given in the Gita, or which Gurudev is explaining to us. आप देखो वो 4 में से कौन से कैटेगरी में है ना? किसी भी कैटेगरी में हो सकते हैं. मे बी वो खुद ही ज्ञानी है और आपकी बात मतलब वो रिलेट नहीं कर पा रहे, शायद ये भी हो सकता है. बट ज्यादातर यही होगा कि वो either they are in distress or they are looking for some material gain and you are giving them some spiritual talk. आप बहुत ज्यादा नॉलेज बात कर रहे हो and they are not able to relate to you, right? It's very interesting. When I meet my friends from school and college, I never talk about the art of living or anything spiritual. I just participate in the discussions that they are doing, whether it is cricket or politics or something sometimes very very trivial. थोड़ी देर में वही पूछते हैं, अरे तू कुछ ज्ञान की बात बोल ना, तू इतना बड़ा आर्ट ऑफ लिविंग में कुछ करता है, हमको भी कुछ सुनने दे तेरा. So see, it is very important. Unless asked for, knowledge is never given. How did the Bhagavad Gita begin? How did the Yoga Vasishtha begin? How did the Ashtavakra Gita begin? Getting it? Right? And a third point, कितना सुंदर वाक्य बोला है गुरुदेव ने, नेवर जज पीपल बाय देयर एक्शंस. दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू डू, क्योंकि कंटिन्यूअसली हम ये कर रहे हैं और हमको तो ऊपर से एक्शन ही दिखाई देता है ना, तो हम उसी से जज करेंगे. लॉजिक तो ये बोलेगा, बट दैट इज रॉन्ग. इट्स अ वेरी शॉर्ट साइटेड मायोपिक व्यू. तो विजडम का लक्षण क्या है, ज्ञानी का लक्षण क्या है, कि वो ऊपर के एक्शन से किसी को जज नहीं करते. They see through the manifest, and that is why they are able to see the unmanifest. And Krishna says, that is what I am, the unmanifest, which is beyond the manifest. Actions में कभी perfection नहीं हो सकता. No action is perfect. हर एक्शन में आप देखो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, राइट? तो एक्शन से जज नहीं करना है. देखो, इसके लिए इतने सारे ऐसे लोग आते हैं गुरुदेव के पास जो कुछ गलत एक्शंस कर चुके हैं, जो टेररिज्म में शामिल हुआ करते थे, या नक्सलवाद में थे, या क्रिमिनल्स थे. जेल में कोर्सेज कैसे शुरू हुए? बिकॉज गुरुदेव इज एबल टू सी द डिवाइन एलिमेंट beyond the outer covering which is labeled as criminal. Yeah. So what is the homework for us? The homework for us is becoming aware and catching our mind कि अरे देखो, फिर से मैंने एक जजमेंट बना दिया, उसके शब्दों
के वजह से या किसी और के एक्शन के वजह से, उनके बिहेवियर के वजह से मैंने जजमेंट बना दिया. So just become conscious of the judgments that you are making about other people because of their words or behaviors or actions. And drop that judgment. Be open. Your judgment could be true, but be open. See beyond the action. Again, I refer here to the intimate note to sincere seeker. And this is, I think, the first knowledge sheet number 1. I'm not sure, but I think mostly it's knowledge sheet number 1. The person beyond the person is love. क्योंकि essentially at the core everybody is love. Love कहो या peace कहो या divine कहो या energy कहो, it's the same thing. The person beyond the person is love. The object beyond the object is infinity. The event beyond the event is knowledge. You read that from the intimate note to the sincere seeker. I have given the link in the group to buy. So the homework is that we become aware of our judgments and we see if we can drop those judgments. This is step number 1. Step number 2, we make an effort to see the unmanifest in the person. Yeah. ये conscious effort करना पड़ेगा शुरू में, क्योंकि हमको इसकी आदत नहीं है. फिर जब इस effort की practice होने लगती है तो in your dealings with people, suddenly, that awareness will come. Arey, why am I stuck to this person's words? Let me see beyond the words. गुरुदेव का एक सुंदर कोट है ना, playing with words is humor, manipulating words is lies, relying on words is ignorance, transcending words is wisdom. शब्दों के साथ खेलना ये ह्यूमर है, हास्य है, विनोद है. शब्दों के साथ खिलवाड़ करना, हेरा फेरी करना, ये झूठ है. शब्दों पर निर्भर रहना, शब्दों तक ही अपने आप को सीमित रखना, ये अज्ञान है. और शब्दों के परे जाना, ये ज्ञान का लक्षण है ना. जय गुरुदेव.